नमस्कार आप सभी का। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नए विषय के साथ और एक और शख्सियत के साथ। आज हमारे साथ हमारे बीच में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिर्विद श्री अमित राज जी। हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन गुरु जी। नमस्कार आर्यन जी। अ, मैं अमित राज। कोई बहुत बड़ा ज्योतिष तो नहीं, बस हाँ, गुरु जी की कृपाओं से और बस अपने कुछ थोड़ी बहुत चाहत से आगे बढ़ रहा हूँ और देख रहा हूँ कुंडली को। जैसे कि अपने पिछले में शनि ग्रह से रिलेटेड बात कर रहे थे, शनि ग्रह से जुड़े हुए विषय पे बात किए। आज के डेट में अपने बात कर रहे हैं मंगल ग्रह क्या है, जी, मंगल ग्रह के उपाय क्या करना चाहिए, मंगल ग्रह को रिश्ते से कैसे जोड़ते हैं और मंगल ग्रह से रिलेटेड क्या बीमारियां होती है, उसका क्या उपचार करना चाहिए कुंडली के हिसाब से और ऐसे व्यक्तिगत लक्षणों को देखते हुए। ठीक है। इसमें आज हम, जैसे कि दर्शकों को पता है कि हम हर बार एक अलग ग्रह लेकर आते हैं, एक अलग विषय लेकर आते हैं जिसमें उन सबकी रुचि होती है और उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। उसी तरीके से गुरुजी आज हम आपसे जानना चाहेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल क्योंकि बहुत बड़ा ग्रह है, नहीं है, गर्म ग्रह है। और बहुत लोग जानते हैं कि हम लोग देखते ही हैं, आमतौर पे लोग मंगलवार को हनुमान मंदिर पे मिलते हैं, शनिवार को हनुमान मंदिर पे मिलते हैं, या शनि से बचने के लिए लोग मंगल को पूजते हैं। और मंगल को बेसिकली कहा जाता है कि भाई व्यक्ति जो है या मेल पर्सन है उनके लिए मंगल बहुत जरूरी है। तो हम आपसे इसके ऊपर जानना चाहेंगे कि मंगल की क्या महत्वता है एक व्यक्ति के जीवन में। देखिए, मंगल ग्रह के जहां तक बात करते हैं कुंडली में, तो हमारे वैदिक ज्योतिष के हिसाब से मंगल ग्रह को भी ऊर्जा का स्रोत माना गया है। अनेक ऊर्जा का कारक ग्रह है, जी, प्रकृति का कारक है। रेशन में इसे अपने भाई, खासकर छोटे भाई की कारक माना जाता है। ठीक है। मंगल की जहां तक बात करें तो पुरानी कथाओं के हिसाब से ये पृथ्वी के पुत्र के रूप में माने जाते हैं और ये भरद्वाज गोत्र के होते हैं। पुल्लिंग के हिसाब से अगर देखें तो ये पुरुष में है और इनकी जो कलर है वो लाल है, जिसे सभी लोग जानते हैं। जी, तो कुंडली में अगर मंगल को बहुत जगह कहा गया है पाप ग्रह है, पापी है, तो अपने अगर देखते हैं तो कोई भी ग्रह को जैसे हम आमतौर पे नहीं बोलते हैं कि ये पापी है या ये सही नहीं है। ग्रह तो अपने प्रकृति के अनुसार से अपने रूप में काम करते हैं और मंगल ग्रह शुभ ग्रह है, इसीलिए हम लोग बड़े बुजुर्गों से या ऋषि महात्माओं से हर समय मंगल की कामना के बात करते हुए सुने हैं। आशीर्वाद के रूप में भी मंगलमय की बात करते हैं। तो मंगल ग्रह हाँ, कहीं न नीच होने पे, कहीं किसी राशि के अनुसार संगत सही नहीं होने से, सही युक्ति नहीं होने से वो कभी कभी सुफल नहीं प्राप्त करता है, नहीं दे पाते हैं, व्यक्ति को पीड़ित कर देता है। ऐसे मंगल ग्रह को आमतौर पे कुंडली में बहुत देखने वाले लोग वह जैसे ज्योतिषाचार्य वगैरह हैं, मानते हैं कि पापी ग्रह है। मगर आधुनिक युग में इसे पापी ग्रह नहीं देखा जाता है। ये ऊर्जा का, साहस का, पराक्रम का रूप है। हम इसे आमतौर पे भाई का, छोटे भाई का संज्ञा देखते हैं, संज्ञा के रूप में देखते हैं। और ग्रहों में जैसे सूर्य को राजा माना जाता है और जुपिटर को यानी कि बृहस्पति ग्रह को मंत्री माना जाता है, ज्ञान का कारक माना जाता है, वैसे ही मंगल ग्रह को सेनापति के रूप में देखते हैं। और मंगल से जुड़े जो लोग होते हैं अक्सर देखा जाए तो वो सेना में कुछ स्तरीय रूप में होते हैं, पुलिस विभाग में भी होते हैं, डिफेंस में ज्यादा होते हैं। तो मंगल के बिना यानी कि यूं कहे कि ऊर्जा के बिना, प्रकर्म के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। इसी प्रकार मंगल का होना उतना ही जरूरी है जैसे एक सेनापति का होना जरूरी है। हाँ, अब ये आता है कि मंगल बली होना है कि कम बली है या नीच का है, वीक है, ऐसे बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। तो ये कुंडली विश्लेषण के समय अपने देख लेते हैं कि हाँ, 12 राशियों में मंगल की युक्ति कहाँ पर है, किस ग्रह के साथ युक्ति है, किस राशि में बैठे हैं, किस दृष्टि को, किस घर को, भाव को, किस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, उसके हिसाब से इसके विश्लेषण करते हैं। तब ये कहते हैं कि मंगल आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मंगल ग्रह के बिना व्यक्ति का जीवन शून्य है। व्यक्ति के अंदर काम करने की जोश, ऊर्जा जो मिलती है वो मंगल से मिलती है। तो और इसका देखा जाए तत्पर की साहस गिरी है, मंगल ऊर्जा का प्रधान ग्रह है।
बीमारी में अगर इसको भी देखते हैं कि इससे अगर नीच ग्रह होने से रक्त विकार से रिलेटेड कोई बीमारियां होती हैं, तो कुंडली को भाव हिसाब से युक्ति के अनुसार से नीच को मान सकते हैं। अगर ऐसे मंगल एक बहुत ही ऊर्जा और प्रकर्म से भरा हुआ ग्रह है, वैदिक सिस्टम में भी उसे बहुत अच्छा माना गया है, शौर्य प्रकर्म से जुड़ा हुआ माना गया है। ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, इसी कड़ी में एक और प्रश्न है। जैसे मंगल ग्रह की विशेषताएं आपने बताई या क्या उसकी महत्वता है ज्योतिष के अंदर, वैसे एक और प्रश्न है इसी कड़ी हम्म। में कि अगर ये ग्रह खराब हो तो व्यक्ति के जीवन में क्या मुश्किलें, क्या आपदा लेकर आता है या क्या कठिनाइयां लेकर आता है? देखिए, मंगल ग्रह का एक तो जैसे बोलते हैं ना, अपने स्वयं राशि में अगर बैठे, जैसे मेष और वृश्चिक इनकी अपनी राशि है, ठीक है, तो वहां ये होकर व्यक्ति को तो अच्छे देते ही हैं। अगर कुंडली में अगर ये दसम भाव में बैठते हैं तो ये वैसे ही बहुत अच्छे माने जाते हैं, व्यक्ति के लिए काम धंधा के लिए भी अच्छे होते हैं, घर के जी। कुल के दीपक माने जाते हैं। ठीक है। लेकिन यही अगर मंगल अष्टम में हो जाए तो ये रोग बाधाएं के लिए देते हैं, या 12वें भाव में है तो वहां भी सही ना मानते हैं। मंगल से अगर सही युक्ति अगर ना होने पे या सही राशि में नहीं होने से, जैसे कुंडली में कहा जाता है कि मंगल ग्रह से वैवाहिक जीवन में भी बाधाएं आती है। जैसे 1, 4 और 7, 8, 12वें भाव में अगर मंगल बैठे हो तो वहां से मांगलिक दोष लगाते हैं। कुछ ज्योतिषकारी खासकर हमारे साउथ इंडियन के जो भी ज्योतिष हैं, वो लोग सेकेंड भाव में भी मंगल की उपस्थिति को देखकर मांगलिक बताते हैं। जी। लेकिन मांगलिक दोष अ, अ, सिर्फ ये भाव में बैठने से तो होते ही हैं, बशर्ते कुछ विषय में देखा जाता है कि मंगल दोष निवारण भी हो जाता है, मंगल का काट भी होता है। जैसे शनि अच्छा। मंगल साथ बैठते हैं तो वहां भी काट हो जाता है, या अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ती है मंगल पे तो भी मंगल जो मांगलिक जो होते हैं वो काट हो जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुंडली में मंगल अगर खराब है, व्यक्ति को रोग दे रहा है, मंगल से रिलेटेड जैसी बीमारियां अगर देखा जाए तो क्या मिलता है कि व्यक्ति को रक्त संबंधित बीमारियां होती है, जैसे घाव फोड़े फुंसी ज्यादा होते हैं, रक्तचाप से ज्यादा हो जाते हैं, ट्यूमर टाइप के होते हैं, कुछ से ज्यादा अगर स्तर पे बिगड़ जाए और मंगल ग्रह के योग की अगर बाकी ग्रहों से जैसे राहु से हो जाए या शनि से हो जाए तो इससे बीमारी हम्म। में देखा जाए तो व्यक्ति को बहुत जटिल बीमारी दे देते हैं, खासकर कैंसर तक के रोग भी मंगल देने में अच्छा। अपने आप में हो जाता है। तो अब ये मंगल का जहां तक अगर बात है तो एक तामसिक ग्रह है। हम्म। मंगल जिस व्यक्ति को कुंडली में सबसे पहले तो ये देख लेना चाहिए जिनके बार बार चोट चपेट लग जा रहे हैं और रक्त बीमारियां होती जा रही है, जी हर जी। समय कुछ ना कुछ बीमारियां अगर बार बार सावधानी होने के बाद भी अगर आ रही है तो सबसे पहले उनको किसी भी योग ज्योतिष के अपने आसपास के जो भी ज्योतिष हैं उनसे ये दिखा लेना चाहिए कि भाई मेरी कुंडली में हमारी मंगल की पोजीशन क्या है। ठीक है। अगर उनकी कुंडली में मंगल पीड़ित है या नीच है तो उनको सबसे पहले भोजन पे अपने ध्यान देना चाहिए, यानी कि खान पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए। खान पान पे यूं कि शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। पीड़ित है, कमजोर है तो सबसे पहले उनको लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये और तामस कर देते हैं, तामसी ग्रह के रूप में देखा जाता है। ऐसे इनके भी देखा जाए तो बृहस्पति के साथ ये सात्विक स्वभाव रखते हैं और सूर्य के साथ राजस्व का व्यवहार रखते हैं। इनका अगर शत्रु भाव को अगर देख लें तो बुध इनका शत्रु भाव से रहता है। तो ऐसे में इनका साथ बहुत कुछ देख लिया जाता है कि भाई इनसे किससे क्या बन रहा है कि नहीं। तो ठीक है। उसके हिसाब से कर्क राशि जो है वहां पे रीच हो जाते हैं। तो ये कुंडली को देखते ही आदमी समझता है कि हाँ, देखने के बाद समझता है कि भैया आपके लिए मंगल जो है ये पोजीशन में है, तो इसे अच्छा। आदमी व्यक्ति को राय दे देता है कि आप इस अनुसार से खान पान करिए। इसके बाद भी अगर खान पान के साथ में उनको दान के लिए भी बोला जाता है कि आप मंगल से जुड़े हुए जो दान अगर करनी है, तो जैसे हम लोग वैदिक सिस्टम में और लाल किताब के हिसाब से भी बोलते हैं, मसूर की दाल जो होती है लाल, वो जी। आप मंगलवार की मंगलवार दान करिए। ठीक है। तो उससे उनकी जो मंगल का दोष है वो जो नीच मंगल है या उसका फल प्राप्त होता है। यूं कहे कि जो मंगल नीच है जो हमें पीड़ा दे रहा है
उससे रिलेटेड अगर वस्तु को दान करते हैं, जैसे लाल कपड़ा हुआ, या खासकर ज्यादातर देखा जाता है कि मशरूदा आसानी से मिल जाता है, तो वो हम लोग दान करने की बात करते हैं। हाँ, दान करने के समय ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति को थोड़ा सा संकल्प कर लेना चाहिए कि हाँ, हमारा ये नाम है, हम पुत्र है और अपने ग्रह की सुफल प्राप्ति के लिए इसे दान कर रहे हैं। ये विशेष करके करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर देखें तो रुद्राक्ष का भी धारण करना चाहिए। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि मेरा मंगल नीच का है या उच्च का है जी। या क्या है, लेकिन मंगल से रिलेटेड उनकी कुछ परेशानियां दिखने लगती हैं शरीर में। आ, तो उनके तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अच्छा। और रुद्राक्ष धारण करने से पहले भी आजकल बहुत जगह देखने पढ़ने को मिल जाता है कि धारण करना चाहिए। फिर भी मैं बताता हूँ कि रुद्राक्ष को धारण करने के लिए सबसे पहले उसे सरसों के तेल में कुछ घंटे तक डुबो देना चाहिए। जी। उसके बाद जल और दूध से स्नान करके उसको पूजा करके भगवान शिव जी के नाम मंदिर में चढ़ा के और शिव मंत्र का पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए उसे लाल धागे में धारण करना चाहिए। खासकर सोमवार को करें या पूर्णिमा को भी करें तो अच्छा रहता है। उपाय के तौर पर रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि जी। ये इसका कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, मगर रुद्राक्ष धारण करने के बाद नॉन वेज वगैरह मांस शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। नहीं बहुत करना। आदमी गले में विभाग धारण करके कुछ भी खाते पीते रहते हैं और बाद में बोलते हैं मैं तो पहन रहा हूँ, मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम्म। ऐसा नहीं होता है। रुद्राक्ष का बहुत अच्छा महत्व है और हमारे वैदिक सिस्टम में ज्योतिषार्य ने बहुत अच्छे से इसको विश्लेषण भी किया है। और समय समय पे जो विद्वान हैं वो लोग भी अपने एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो ये हुआ तीन मुख्य रुद्राक्ष मंगल को शुभ फल प्राप्ति के लिए दान भी करना है। अब अगर देखा जाता है कि मंगल अगर पीड़ित है और कुंडली नहीं है व्यक्ति को, तो वो कैसे देखे कि हमारा मंगल अच्छा है कि खराब है। जी। ये तो कुंडली से समझ में आ गया कि किस भाव में बैठा है, कर्क राशि में बैठ के नीच है या किस शत्रु भाव में बैठा है, वहां सब विश्लेषण करके 12वें भाव के हिसाब से देख लिया जाता है कि युक्ति कैसे क्या है। नक्षत्र को भी देख लिया जाता है कि हाँ, किस नक्षत्र के साथ मंगल का युक्ति है, तो वो भी अलग अलग दिमाग में जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो गुरु नक्षत्र के साथ बैठा है तो उसको तो व्यवहार अच्छा मिलता है, लेकिन अगर वही बुध के साथ बैठा है तो मानसिक क्लेश देता है। हम्म। तो शनि के साथ अगर मंगल के नक्षत्र के साथ युक्ति बैठ रही है तो व्यक्ति आत्महत्या तक की भावना रखता है दिमाग में। अच्छा। तो इस तरह से कुंडली के हिसाब से समझ में आती है। लेकिन कुंडली नहीं है और व्यक्ति को भी मंगल ग्रह दशा की से लेके बार बार समस्या आ रही है, तो ये देखा जाता है कि उसके छोटे भाई के साथ कैसा रिलेशन है। जिन व्यक्तियों को अपने छोटे भाई से अच्छी रिलेशन नहीं बन पा रही है, सब समय किंतु परंतु का लगा रहता है, छोटे भाई से उनका संपर्क अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले तो उन्हें अपने छोटे भाई के साथ संपर्क अच्छी रखनी चाहिए। वहां से मंगल का सुफल प्राप्त होता है। आपसी समझौता के साथ कुछ भी करके मंगल को अगर ठीक करना है तो उससे उनका शुभ फल प्राप्त होने लगता है। सबसे बड़ी बात क्या होता है कि मंगल का अगर जैसे ही छोटे भाई के साथ उनका संबंध रिलेशन अच्छे रहते हैं, तो देखिएगा 1.5-2 महीने के अंदर में उनके अंदर में साहस आ जाती है, क्योंकि मंगल तो साहस ऊर्जा का स्रोत माना गया है, उसका कारक है। तो मंगल के साथ अच्छा का अगर देखा जाए रिलेशन में, जैसे पिता से के लिए हम लोग सूर्य को देखते हैं, माता का भाव को चंद्रमा को देखते हैं और बुध से हम लोग बहन और बुआ को देखते हैं, ठीक वैसे ही मंगल ग्रह से हम अपने छोटे भाइयों का देखते हैं, भाई को देखते हैं, सहोदर को देखते हैं। तो उसका अगर साथ अच्छे व्यवहार में रहें, उससे मेल जोल बना रखें, तो व्यक्ति के अंदर में साहस आने लगती है, प्रकर्म बढ़ने लगता है, शौर्य की वृद्धि होने लगती है, कोई भी काम करने में उसे एक अच्छे आत्मबल की मजबूती मिलने लगती है। ये हुआ रिलेशन से। दूसरा चीज, बार बार में अगर देखें तो घाव पूरा फुंसी होते जा रहा है, रक्त संबंधित बीमारियां होती है, बहुत जनों को देखा जाए तो कुछ ना कुछ खुजली होने टाइप का मैंने लगा ही रहता है शरीर में, तो समझ जाइए कि भैया मंगल मेरा सही नहीं है। वैसे में उनको कच्चे प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये और नीच ग्रह को या कमजोर मंगल को और खराब करते हैं। उससे व्यक्तियों को ज्यादा पानी पीना चाहिए,
फल फूल में खाने की अगर बात करें तो आंवला का सेवन अच्छा करना चाहिए। अगर वो आंवले की सेवन करते हैं तो मंगल का उनका जो सुफल नहीं मिल रहा है, शारीरिक कमियां जो है वो उनको वहां से दूर हो जाएगा। तो खान पान में अगर आज के डेट में हमेशा आंवला अवेलेबल है, अगर आंवले के सीजन में आंवला का सेवन करें, नहीं तो आंवला का मुरब्बा करें, आंवला का जूस लिए, उससे उनको जो है आंवला मंगल का सुफल प्राप्त होने लगेगा। अब आते हैं पूजा पाठ में। पूजा पाठ में मंगल ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो उसमें दो तरह की बात किया जाता है। एक तो नॉर्मल भगवान बजरंगबली की पूजा पाठ करना ही चाहिए। दूसरा कहा गया है कि अगर विषम राशि में है तो उन्हें हनुमान जी की पूजा कहा जाता है। अगर सम राशि में मंगल की उपस्थिति है, ठीक है, तो उन्हें माँ चामुंडा यानी कि भद्रकाली की पूजा करना चाहिए। ये एक कुंडली देखने की समझ में आ जाता है कि हाँ ये मेरा मंगल बैठा कहाँ पर है, विषम राशि में है कि सम राशि में है। ठीक, सम राशि में है तो आप बजरंगबली की पूजा तो आप डेली करते ही करते हैं, लेकिन हाँ माँ चामुंडा का भी स्मरण करते रहिए, ध्यान करते रहिए, तो ये आपका सुफल प्राप्त मंगल का मिलेगा। जिनका सम विषम मालूम ही नहीं है कि मेरा कुंडली में क्या है, तो उनको ऐसे शनिवार के शनिवार या मंगलवार के दिन दोनों दिन बजरंगबली के मंदिर में जाना चाहिए और उन्हें बजरंगबली का पीला सिंदूर चढ़ाएं, चमेली का तेल भी चढ़ा सकते हैं ज्यादा मंगल से अगर परेशान है तो। तुलसी का 108 माला बजरंगबली को चढ़ाएं। बजरंगबली के बारे में राम नाम का लिखा हुआ पीपल के पत्ते पे या ऐसे लाल कागज पे राम राम का लिखकर 108 वो भी माला पहना सकते हैं लाल धागे में। बाकी पूजा की बात करें तो हनुमान चालीसा का भी पाठ करें, जितना हो सके उसको करें, कम से कम 3 बार तो कंटिन्यू मंगल का वार और शनिवार में जो सुविधा निकाल लें उस दिन करना चाहिए। अगर मंगलवार शनिवार दोनों दिन अच्छी बन रहा है तो आप दोनों दिन पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत आदमी सोचता है कि मंगलवार शनिवार क्यों करे, ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि मंगलवार करने से ज्यादा है और शनिवार करने से कम है। ये अपने सुविधा के अनुसार आदमी को कहा गया है। आज की बिजी लाइफ में आदमी किसी के पास टाइम भी नहीं रहता है कि हम हनुमान जी को चालीसा को 3 बार कैसे पढ़े। अगर आप वो भी नहीं पढ़ पाते तो दोहा है, उसको भी जैसे शुरू स्टार्टिंग का जो दोहा है वो पढ़ ले, या पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप बोलकर जो है उसको भी आप कर लें, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर ध्यान करके 2 मिनट अगर उसको पढ़ें, पवन तनय संकट हरना मंगल, तो ये वाला ऐसा लगता है ना कि अरे भगवान जी हमारे मन मंदिर में बैठे हुए हैं। हम्म। तो ये 2-3 चीजें ऐसी आ जाती है। बात ये छोटा छोटा करने के साथ में है कि अब मंगल से रिलेटेड जो भी कुछ खान पान की वस्तुएं हैं वो काम करना चाहिए। दूसरा चीज कि खास करके मंगलवार के दिन कभी भी व्यक्ति को खान पान के साथ में कोई भी अ, जो बोलते हैं ना ड्रिंक वगैरह नहीं लेना चाहिए, पानी ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि मंगल एक ऐसे ही तेज ग्रह है और प्रक्रम से भरा हुआ है और एक गर्म ग्रह है। उसमें अगर आप खान पान गर्म खान पान करते हैं, ड्रिंक लेते हैं, तो वो चोट चपेट लगने का, एक्सीडेंट होने का ज्यादा डर बना रहता है। ये मंगल से बचने का सबसे अच्छा उपाय है। कार्य क्षेत्र में अगर देखा जाए मंगल का तरक्की पाना है तो इलेक्ट्रॉनिक संबंधित जो है इलेक्ट्रॉनिक जैसे इंजीनियर का, पासपोर्ट का वो काम कर सकते हैं, सेना डिफेंस में आदमी काम कर सकता है। ये सब मंगल से रिलेटेड चीजें हैं। जिनको मंगल अगर अच्छा है, अगर वो ऑलरेडी एज के अनुसार अगर समय है तो उनको सेना और पुलिस में जाने की तैयारी करना चाहिए। इनका समय वैसा निकल गया है, क्या करे, मंगल ग्रह के पॉजिटिव अगर रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है तो काम धंधा में क्या करे, तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक संबंधित कारोबार करना चाहिए, उससे उनको लाभ मिलेगा। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, मंगल के बारे में इतनी विशिष्ट जानकारी और इतनी गहन जानकारी प्रदान करने के लिए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि हमारे जितने भी दर्शक होंगे वो हर हालत में इस चीज से आश्वस्त हो गए होंगे कि गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं अगर वो करेंगे तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में, उनकी जीवन में बदलाव आएंगे, कार्यशैली में बदलाव आएंगे और मंगल के शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। अपना महत्वपूर्ण समय और अपना योगदान देने के लिए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। मैं अपने हर दर्शक से कहूंगा कि धन्यवाद। एस्ट्रो पाठशाला जरूर देखें,
क्योंकि हम ज्योतिष सिखाते भी हैं, ज्योतिष पढ़ाते भी हैं। और हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद सभी का। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद गुरु जी।